नमस्ते। महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर प्रशांत योगी बात कर रहा हूँ। अपने यहाँ पे 4 दिन के लिए नागपुर से जो शर्मा जी आए हैं, मैं उन शर्मा जी को पूछता हूँ कि आप विदर्भ से हैं। आप विदर्भ में आपको मालूम है पानी कम है, अनेक समस्याएं हैं, वहाँ पे खुदकुशी ज़्यादा है। पूरे भारत की सुसाइड विदर्भ में होती है। तो वो मॉडल तो आपने 10-20 साल देखा होगा, बट एक व्यापारी दृष्टिकोण से अगर आप व्यापारी दृष्टि से अगर खेती को जो आपने 2 दिन में समझा था, तो आपको कैसे लगता है कि ये जो 1 एकड़ वाला जादव साहब का जो मॉडल है पारिजात नर्सरी का, ये मॉडल आप वहाँ पर किसानों को समझा भी सकते हैं, कोई खेती आप करने को भी ले सकते हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि हाउ दिस मॉडल, ये जो पारिजात नर्सरी का मॉडल आपके पास कैसे सुटेबल हो सकता है, या उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल में कैसे उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, तो आप जरा यहाँ पे बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं यहाँ पे अपने प्रशांत जी योगी के मार्गदर्शन में ही अपने यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे जो मुझे अपने सीखने मिला, ये अद्वितीय, अविस्मरणीय और ये समझ लीजिए अपने कुछ अलौकिक है। क्योंकि आज तक के हमने किसान को देखे हैं कि अपने सिर्फ वो मेहनत करते जा रहा है, रो रहा धो रहा, और अपने किसी भी तरह से कुपोषण का ही शिकार है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपने जो अपने किसान को मैंने जो सबल और अपने आप में उद्योजक के हिसाब से के अपने मैंने देखा, तो ये समझ लो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। जब हम आए और आने के बाद में जो इनका जो प्यार, सादगी और जो अपनापन है, उससे दिल एकदम गदगद हो जाता है। और उसके बाद में जो अपने चर्चा की, उस दौरान में रासायनिक, ऑर्गेनिक और नैसर्गिक, ये तीनों खेती में अपने खेती के अलग अलग जितने भी मॉडल है, इनमें क्या क्या फर्क है। अभी तक के तो हम तो यही जानते थे कि अपने ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती अपने एक ही है। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद में अपने पता चला कि भी ऑर्गेनिक अलग है, नैसर्गिक खेती अलग है, ये यहाँ पे जानने मिला। और उसके अलावा अपने यादव साहब अपने आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हुए हैं, तो अपने सेवा साधना सत्संग के साथ साथ यहाँ पे अपने नैसर्गिक खेती का ज्ञान भी लेना, ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य है और उपलब्धि है। और यहाँ पर जैसे अपने जो भी हम उत्पाद अपन उत्पन्न कर रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन अपने कैसे किया जा सकता है। और इवन अपने मार्केटिंग के जो अपने नए नए तरीके हैं, वो भी अपने यहाँ पे अपने सीखने मिला है। अपने यानी अब खुद को, परिवार को, समाज को, जमीन को, पर्यावरण को, हर एक का अपने फायदा कैसे अपने किया जा सकता है। जनरली क्या होता है, कोई भी अगर व्यापार करे तो किसी न किसी का नुकसान होता है। यहाँ पे ए से लेके जेड तक किसी का नुकसान नहीं, हर एक का फायदा ही है। विन विन सिचुएशन बोलते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रशांत योगी आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो 4 दिन के ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर से, फिर यमुनानगर से, नागपुर से, ये जो सब लोग आए हुए हैं, उसमें से जो नितेश पाटीदार उज्जैन से है, हम उनको एक उनका इंटरव्यू, साक्षात्कार ऐसे देख रहे हैं कि उज्जैन के आसपास देसी गाय, प्राकृतिक खेती, इसमें ये ट्रेनिंग का अनुभव क्या हो सकता है। तो नमस्ते। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो इतना दूर से उज्जैन से आपका सब खर्चा करके आए, समय दे के आए, तो यहाँ के पे ये जो पारिजात नर्सरी है, और यहाँ पे आपको जो जहर मुक्त खेती के बारे में जो बताया था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप ये मॉडल आप उज्जैन में कैसे कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर के मार्गदर्शन पे यहाँ आया मैं। और यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही लगा, मतलब प्राकृतिक जिसे हम बोल सकते हैं ना, वो यहाँ फील हुआ और कहीं फील नहीं हुआ। हम अपने लाइफ स्टाइल में, मतलब अपनी जो दिनचर्या होती है, वह हम क्या करते हैं, जहरीला पदार्थ खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आ रही है, कैंसर, बहुत सारी तरह की जो होती है ना प्रॉब्लम, वो हो रही है। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन कुछ अपनी तबीयत से रिलेटेड अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं, और कमा भी अच्छी तरीके से सकते हैं, सेटिस्फाई होके। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब 1 एकड़ में कम से कम पानी देकर
और अच्छी से अच्छा उत्पादन लेकर और अच्छा सेल आउट करके सेटिस्फाई करके लोगों को समझा सके और खिला सके कि आप जहर खा रहे हो और एक सब्जी खा रहे हो, फर्क है। अपन अब से जहर ही खा रहे हैं, सब्जी कोई भी नहीं खा रहा है। सब्जी सिर्फ यहाँ आने के बाद पता चला कि यह प्राकृतिक जहर मुक्त सब्जी है। और सब्जी कैसे होती है, यहाँ सब तरह का इंडियन टाइप्स ऑफ ब्रीड के जो सीड हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं। तो कृपया करके आप यहाँ आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी सर का, जो उन्होंने यहाँ हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं गौरव आहूजा हरियाणा से, जिला यमुनानगर। आज हम गांव खेड़ा में महाराष्ट्र में हैं, अजय राजे यादव जी के फार्म पर, और उनसे सीखने को हमें बहुत अनुभव अच्छा मिला। कैसे खेती करनी है प्राकृतिक तरीके से, कैसे सहफसली खेती करनी है, ये सब जानने का मौका मिला। बहुत सारे खाद कैसे बनानी है, कीट नियंत्रक कैसे बनाने हैं, इन चीज़ों को सीखने का अनुभव मिला। गाय को क्या क्या हम दे सकते हैं, गाय के विषय में भी बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई। उनसे हम कैसे 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, 1 एकड़ से हम क्या 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, ये सीखने का मौका आपको कहीं नहीं, यहीं और मिलेगा आकर। तो मेरा निवेदन है कि आप सब आएँ, एक बार यहाँ आकर सीखें कि प्राकृतिक तरीके से विष मुक्त खेती कैसे होती है, अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, उसके बारे में आप एक बार आकर जरूर जानें। धन्यवाद। मेरा नाम विवेक प्रकाश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव से आया हुआ हूं। आज मैं छत्रपति संभाजी नगर में यादव सर के फार्म पे आया हूं। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कीटनाशक और जहर जैसे चीज़ें या हम कहें तो खाद, इन चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। यहाँ की सबसे खास बात क्या है कि कम लेबर, कम पानी, बिना जहरीले कीटनाशक, इन चीज़ों का उपयोग किए हुए बहुत ही उन्नत तरीके का पैदावार, कई तरह के साग सब्जी, फूल फल, बीज आपको देखने को मिलेंगे और आप उनका उपयोग भी यहाँ आके कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, आज के ज़माने में हम लोग जो सबसे ज़्यादा परेशानी किसान महसूस कर रहे हैं कि खेती के लिए उन्हें जो बाज़ार में तरह तरह के यूरिया और भी तरह तरह के जहरीले चीज़ों, उनमें पैसा बहुत लग रहा है, खर्चा बहुत लग रहा है। उसके बावजूद मिट्टी का जो तत्व है वो नुकसान हो रहा है। इन सब में कैसे हम सुधार करें, इसके बारे में इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके बाद हम बोले तो बीज कलेक्ट करना, उसको हम कहते हैं सीड बैंक, क्योंकि हम जो लगाए हैं उसको बचाना भी जरूरी है, बाकी आगे लोगों को देना भी जरूरी है। तो कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मिट्टी से जो जहरीले तत्व हैं उनसे मुक्त कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमें बताया है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आप अपने पूरे के समय में ज़रूर से ज़रूर एक बार यहाँ आएँ। आपको जो अनुभव होगा तब आप समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा था। धन्यवाद।